Hello students, how are you all? Welcome back again. So today we start our next chapter, fiber to fabric. Fiber means रेशे और fabric means कपड़ा. ठीक है. In class 6th you have learnt about some fibers obtained from plants. आपने फाइबर्स के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में यानी कि 6th क्लास में पढ़ा है. ठीक है. आपने उसमें क्या पढ़ा है कि जो कुछ फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट से. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल. एंड वूल और एंड सिल्क कहाँ से मिलता है हमको? एनिमल से. इसलिए जो फाइबर के सोर्सेज होते हैं वो क्या है? प्लांट एंड एनिमल. कुछ फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल से. Wool is obtained from the fleece of sheep or yak. Silk fiber come from cocoons of the silk moth. अब देखो वूल ऊन हमें कहाँ से मिलती है? शिप और याक के फ्लीस से. फ्लीस क्या होते हैं? हेयर. ठीक है. तो ऊन हमें मिलती है याक और भेड़ और याक के बालों से. सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ. और सिल्क फाइबर यानी कि जो रेशम होता है, रेशम का धागा, वो हमें रेशम के कीड़े से मिलता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ शिप बॉडी इल्ड फाइबर्स. अब आपको पता चल गया है कि शिप की बॉडी का किस पार्ट से हमें फाइबर मिलता है. किससे मिलता है? फ्लीस से यानी कि हेयर से. नेक्स्ट, एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क. अब आता है हमारा एनिमल फाइबर्स. ठीक है. कौन कौन से होते हैं? वूल एंड सिल्क. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वूल के बारे में. वूल क्या होती है? ऊन. ठीक है. और ये वूल मीन्स क्या होता है? ऊन. और ये हमको कैसे मिलती है? शिप से. वूल कम फ्रॉम शिप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. किस किस से मिलती है? भेड़ से, बकरी से, याक से और भी बहुत से एनिमल्स होते हैं. दीज वूल इल्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. ये जो वूल इल्डिंग यानी कि जिनसे हमें ऊन मिलती है, वो एनिमल्स मतलब ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत से बाल होते हैं. ठीक है. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. क्या आपने कभी सोचा है, क्या आप जानते हैं कि इन एनिमल्स की बॉडी में बहुत ही मोटी लेयर बालों की क्यों होती है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. देखो, जो ये बाल होते हैं वो क्या करते हैं? एयर को ट्रैप कर लेते हैं. और एयर क्या है? हीट की पुअर कंडक्टर. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. ये आपको हीट के बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि हीट क्या होती है. ठीक है. सो हेयर कीप दिस एनिमल वार्म. वूल इज डेराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर. इसीलिए जो ये बाल होते हैं इनकी बॉडी में, बहुत मोटी लेयर जो बालों की होती है, वो इन एनिमल्स को वार्म यानी कि गर्म रखती है. ठीक है. वूल इज ड्रैप फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर. और ये जो वूल होती है वो इन्हीं हेयरी फाइबर से बनती है. नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.1. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म एंड दोज ऑन योर हेड. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम कोरस एंड विच वन इज सॉफ्ट. अब देखो, आप अपनी बॉडी में अपने बालों को फील कर सकते हो, लाइक अपने हेड पे, अपने सिर पे और अपनी बाजुओं में. क्या आपको दोनों में कोई डिफरेंस पता चलता है? कौन से बाल आपके सॉफ्ट है और कौन से थोड़े हार्ड है यानी कि रफ से हैं? लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फ्रॉम इट्स फ्लीज. जैसे हमारे हेयर्स, हमारी स्किन के जो हेयर्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो हेयर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, लाइक सॉफ्ट एंड हार्ड. वैसे ही जो शीप्स के फ्लीज होते हैं उससे 2 टाइप के फाइबर्स बनते हैं, क्योंकि इनके हेयर भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो सॉफ्ट और एक कैसे होते हैं? हार्ड. द कोरस ब्रीड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. ठीक है. ये जो मतलब कोरस हेयर, ऊपर के जो बाल होते हैं बहुत हार्ड से होते हैं. ठीक है. और जो बिल्कुल स्किन के साथ अटैच्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल. और यही फाइबर, जो अच्छे वाले फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फिर ऊन बनाने में हेल्प करते हैं. सम ब्रीड्स ऑफ शीप पासेस ओनली फाइन अंडर हेयर. शीप्स की कुछ ब्रीड ऐसी होती है जिनमें ओनली सॉफ्ट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं.
Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. इनके जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब जिनमें बिल्कुल सॉफ्ट बाल होते हैं, उनको स्पेशली चूज़ किया जाता है किसके लिए, ताकि जो उनका आने वाला बेबी होगा, ठीक है, जिसको ये बर्थ करेंगे आने वाली शिप को, उसके कैसे बाल हों, बिल्कुल सॉफ्ट. This process of selecting parent from obtaining special characters in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective breeding. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेलेक्टिव ब्रीडिंग. सेलेक्टिव ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर वाले पेरेंट को चूज़ करेंगे. स्पेशल कैरेक्टर इन द सेंस जिसमें कि सॉफ्ट हेयर वाले जो शीप्स होंगे उनको चूज़ करेंगे और फिर उनके जो करेक्टर होंगे, जो उनका बेबी होगा, ठीक है, जिसको बर्थ करेंगे, उसमें वो करेक्टर उनके आ जाएंगे. कौन से, सॉफ्ट हेयर वाले करेक्टर. इस टर्म को क्या बोलते हैं हम, सिलेक्टिव ब्रीडिंग. यानी कि हमने कोई स्पेशल ब्रीड सिलेक्ट करके ली है, मतलब अच्छी वो क्वालिटी की वूल लेने के लिए. नेक्स्ट, एनिमल्स दैट यील्ड वूल. कौन से एनिमल है जो वूल हमें प्रोवाइड करवाते हैं. Several breeds of sheep are found in different parts of country. हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट में बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग ब्रीड्स की शिप पाई जाती है, ठीक है. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. देखो, शीप ही ओनली ऐसा सोर्स नहीं है जिससे हमें वूल मिलती है. थ्रू वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वूल. मतलब जो हमें नॉर्मली मार्केट में वूल मिलती है वो कौन सी वूल होती है, शिप की वूल, ठीक है. याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. और जो याक की वूल होती है, ठीक है, याक से जो ऊन मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, तिब्बत और लद्दाख में. अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. अंगोरा वूल, अंगोरा ऊन हमें अंगोरा गोट से मिलती है. अंगोरा एक ब्रीड होती है गॉट्स की, और ये कहाँ पे मिलती है, हिली रीजन सच एट जम्मू एंड कश्मीर में. वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉट हेयर. बकरियों के बालों से भी हमें वूल यानी कि ऊन मिलती है. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट. जो कश्मीरी बकरियाँ होती है ना, कश्मीरी गॉट, उनके जो हेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल, जिससे कि शॉल्स बनाई जाती है, कॉल्ड पश्मीना शॉल. उन शॉल्स को हम क्या बोलते हैं, पश्मीना शॉल्स. द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज वूल. ऊँट की बॉडी पे जो बाल होते हैं उसको भी ऊन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. लामा एंड अल्पेका, ये भी गॉट की ही एक स्पीशीज़ है, लामा एंड अल्पेका, और ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है. इससे भी हमें वूल मिलती है. अब देखो, याक में बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इससे हमें वूल मिलती है. शीप, ये है लैमा, अल्पेका, ये भी शीप की ही गॉट की ही ब्रीड है. कैमल हो गया, अंगोरा गोट हो गई और पश्मीना गॉट हो गई, ठीक है. ये सब क्या है, हमारे वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं. नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉम फाइबर टू वूल, ठीक है, कि फाइबर से वूल कैसे बनाई जाती है. फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रेयर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू वूल. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. देखो, ऊन लेने के लिए, ठीक है, अगर हमें ऊन की ज़रूरत है तो शिप को हमें पालना पड़ेगा, ठीक है, भेड़ों को पाला जाता है, ठीक है. देयर हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू वूल. उसके बाद क्या किया जाता है, उनके बालों को काटा जाता है वूल को बनाने के लिए. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. अब हम देखेंगे कि कैसे भेड़ के बालों से जो है ऊन बनाई जाती है. रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड टेकिंग देयर हेयर ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग. अब देखो, आप हिली रीजन में जाओ, ट्रैवल करो, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एक्सेट्रा, जितने भी हमारे कंट्री में हिली रीजन है, या प्लेन्स में लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आपको हर जगह पे क्या मिलेंगे, शेफर्ड यानी कि जो भेड़ पालक होते हैं, ठीक है, वो मिलेंगे जो भेड़ों को पालते हैं, ठीक है. शीप्स आर हर्बीवोरस एंड
प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। जो शीप्स होती है वो हर्बीवोरस होती है और वो क्या खाती है, प्लांट्स को, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप्स, रेयर ऑल्सो फीड them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cake material left after taking out oil from seeds। ये जो शीप्स होती है वो प्लांट्स और लीव्स के अलावा पल्सेस खाती है, दालें, कोई भी अनाज हो गया, ठीक है। ऑयल केक होता है जो मटेरियल तेल निकालने के बाद उसके सीड से बच जाता है। एंड in winter, sheep are kept indoors and feed on leaves, grain and dry fodder। विंटर्स के टाइम पे शीप्स को अंदर ही बंद करके रखा जाता है और उनको सिर्फ लीव्स और ग्रेन्स या फिर ड्राई फूड ही खाने को दिया जाता है। शीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फॉर वूल। हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में अलग अलग जगहों पे भेड़ों को पाला जाता है उनसे ऊन लेने के लिए। In table 3.1 gives the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool। अब देखो 3.1 आपको टेबल दिया गया है, इसमें इंडियन ब्रीड्स दी हुई है शीप की, ठीक है। जैसे लोही, नेम ऑफ द ब्रीड लोही, रामपुर बुशैर, नाली, बखरवाल, मारवाड़ी एंड पठानवाड़ी। ये जो अलग अलग शीप्स की वैरायटी है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में ये फाउंड होती है। जैसे राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स की ये शीप्स की वैरायटी है। और इनसे कौन कौन सी वूल होती है, देखो जो ये लोही है इनमें गुड क्वालिटी की वूल होती है। रामपुर बुशैर वाली जो ब्रीड होती है वो ब्राउन फ्लीज, ठीक है, ब्राउन कलर की इससे वूल मिलती है। नाली कारपेट वूल जिससे हम कारपेट्स बनाते हैं। बखरवाल जिससे शॉल्स बनाई जाती है। मारवाड़ी कोरस वूल होती है। पठानवाड़ी ये फॉर हिसोरी टाइप की एक वूल होती है, ठीक है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेट इन द टेबल, ठीक है। इस टेबल में क्या है, इन फाइबर्स का जो टेक्सचर होता है वो भी बताया गया कि किस टाइप की वूल मिलती है इनसे। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच इल्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। कुछ ब्रीड्स कैसी होती है शीप की जिनके ऊपर बहुत मोटी लेयर होती है बालों की, ठीक है, और उससे क्या होता है, अच्छी क्वालिटी की वूल बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, which one parent being a sheep of good breed। अब आपको पीछे बताया था कि जो शीप्स होती है उसको सिलेक्टिवली ब्रीड करके, यानी कि कुछ अच्छे से मतलब अच्छे करेक्टर वाले पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिससे कि अच्छी क्वालिटी की जो शीप की ब्रीड है वो प्रोड्यूस हो। Hence the reared sheep have developed a thick growth of hair. Hair is shaved off getting wool। देखो भेड़ों को तब तक पाला जाता है, मतलब इस हिसाब से, मतलब जब हम पालते हैं भेड़ों को तो जब उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल आ जाते हैं, एक थिक कोट आ जाती है, तो उसके बाद उनके बालों को शेव ऑफ किया जाता है, मतलब काटा जाता है सारे बालों को और उससे वूल निकाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। अब देखो जब शिप की बॉडी से हम वूल निकाल लेते हैं तो उसके बाद उसको किस तरह से फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।